सबसे पहले तो इस वीडियो में हम इंस्टेंट लोन ऐप से, जी हाँ, किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है, ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ऐसे कुछ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, कम लोग तो जानते हैं क्योंकि वो लोन ऐप फेमस नहीं है, बट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स हैं और वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ केवल डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, केवल डेमो पर्पस के लिए है। इनमें भी हो सकता है किसी दूसरे लोन ऐप का इंटरफेस जिससे आप लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उसका तरीका इससे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो जिस भी लोन ऐप से आपको लोन अप्लाई करना है, आप उसके बारे में, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पहले अच्छे तरीके से रिसर्च जरूर कर लें एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप उस लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करें। और ध्यान रहे कि हमेशा ही आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन से ही अप्लाई करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तरीका जानते हैं, देन हम जानेंगे उन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे किसी भी लोन ऐप से अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो भाई सबसे पहले जब आप उस लोन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपसे कुछ परमिशंस मांगा जाता है, या हो सकता है सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के वहां पे लॉगिन करना होगा, देन आपसे वहां पे परमिशन मांगा जाएगा। देखिए जो तरीका होता है लगभग सेम हो सकता है किसी भी लोन ऐप का, बस ये है कि वहां जो स्टेप्स हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं या एक दो स्टेप्स घट या बढ़ भी सकता है। यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे परमिशंस दे रहा है। यह एक बात और आपको जान लेना है कि कोई भी लोन ऐप आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन अभी नहीं ले सकता है। जी हाँ, आरबीआई ने गाइडलाइन निकाल रखा है, अगर कोई भी ऐप आपसे आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन ले रहा है मतलब ये कि वो लोन ऐप फेक है। तो देखिए जो भी परमिशंस हैं, कुछ परमिशंस यहाँ पे हो सकती हैं, हो सकता है आपके लोन ऐप के रिगार्डिंग परमिशन घट या बढ़ भी सकता है। आपको इन सबको एक बार अलाउ कर देना है आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद से। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है एंड आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना है एंड वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। देन आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है जिसमें आपका फर्स्ट नेम होता है, ईमेल आईडी होता है, देन पैन नंबर आपको डालना है, जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होता है जिसमें आपका एड्रेस 1 यहाँ पे डालना है, देन आपका सिटी आप एक बार क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है एंड देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये हो सकता है कि आपको अपना करंट एड्रेस भी कुछ लोन ऐप्स के कंडीशन में डालना पड़ सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे आती है तो जी देखिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप में और कई तरह के एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। जिस भी एम्प्लॉयमेंट से आप रिलेट करते हैं उसको आप एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लिया। मंथली इनकम रेंज या तो आपको वहाँ पे डाल देना है या सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लिया। देन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे डालना है एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स डाली है उसके बेस पे एक पर्टिकुलर लोन का अमाउंट आपके सामने यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रॉल करके कि आपको कितना तक का लोन यहाँ से लेना है। 5000 आपका मिनिमम है एंड मैक्सिमम आपका 65,000 तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ इंटरेस्ट रेट आपका दिखाई दे रहा है 18.5% पर एनम का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टेंट लोन एप्स होती हैं वो जनरली 28% से लेकर 38% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज कर सकती हैं। हमने कंफर्म कर दिया मैक्सिमम लोन अमाउंट सेलेक्ट करके, देन आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। अब केवाईसी के कंडीशन में भी आपको डायरेक्टली अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड है, वो ऐप पे ना डाल के डिजी लॉकर के थ्रू आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे आप क्लिक करते हैं। डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके आपको अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी के थ्रू अपनी केवाईसी वहीं पे कंप्लीट करनी होती है। ये आरबीआई का गाइडलाइन है, कोई भी ऐप यहाँ पे डायरेक्टली आपसे आपके आधार कार्ड का ओटीपी अपने ऐप के ऊपर नहीं डालने को बोलेगा। आपका यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है केवाईसी डिजी लॉकर के थ्रू, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप प्रोसीड कर जाते हैं। आपको अपनी सेल्फी लाइव यहाँ पे अपलोड करनी होती है। टेक सेल्फी पे एक बार आप क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद से अपनी एक सेल्फी वहां पे अपलोड कर देते हैं एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे ऐड करना है जिसमें बैंक नेम आपको सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फाइनली आपको
कोई भी लोन ऐप अगर आपको लोन दे रहा है तो आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो कि करेंटली आपका ओटीपी के थ्रू आपको साइन करना होता है। आप यहाँ पे जो भी सबसे पहले तो जो भी आपका यहाँ पे एग्रीमेंट है, आप अच्छे से उसको डिटेल में रीड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ सारी की सारी डिटेल दी हुई होती है कि कितना का आपको लोन मिल रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या लग रहा है, अदर कौन से चार्जेस लग रहे हैं, क्या टेन्योर रहने वाला, सारी डिटेल रीड करने के बाद से आप यहाँ पे टैप करके ओटीपी के थ्रू, जी हाँ, आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है एंड ओटीपी आप यहाँ पे डालते हैं एंड आपका वेरीफाई ओटीपी एंड लोन एप्लीकेशन को यहाँ पे आप सबमिट कर देते हैं। आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और अगर आपकी दी गई डिटेल में कोई भी मिसमैच नहीं होता है, कोई भी गलती नहीं होती है, तो फाइनली आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। देखिए चेक स्टेटस पे हमने क्लिक किया, अरे हमें फाइनल लोन का अप्रूवल आ चुका है कि भाई इतना तक का लोन फाइनली यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। इसमें सारी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन इस पैसे से प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करने के बाद से वहाँ जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। तो एक स्टेप और होता है जहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे जो आपका डिसबर्सल है उसको आप कंफर्म करते हैं एंड लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको लोन के लिए, इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अब बारी आती है उन एनबीएफसी यानी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, हमने आपके लिए एक लिस्ट पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कर रखा है। हर तरीके की डिटेल वहां पे दे रखी है, क्योंकि हर एक पर्सन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। भाई किसी का हो सकता है इनकम प्रूफ किसी के पास ना हो, या किसी का सिविल स्कोर किसी रीजन से कम हो गया हो सकता है किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो अलग अलग एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग लोन ऐप्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है वेबसाइट mbarahul.com पे। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको गूगल पे सर्च करना है पर्सनल लोन, उसके बाद से आपको सर्च करना है mbarahul.com, या आप सर्च कर सकते हैं लोन ऐप्स एंड देन mbarahul.com। ये आपको सर्च करना है गूगल पे, आपको mbarahul.com की वेबसाइट की कई सारे लिंक्स वहां पे सामने दिखेंगे। आप किसी भी लिंक पे टैप करके एक बार अंदर जा सकते हैं और वहां हमने लिस्ट कर रखे हैं आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स के बारे में, जहां पे आप पूरी की पूरी डिटेल एक बार रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद से जिस भी लोन ऐप से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रही है उससे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वहां पे अपना लोन ऐप खुद ही सेलेक्ट करना है पढ़ने के बाद से। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।